जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जामिड जी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। इसी के लिए आपने ये वीडियो क्लिक किया है और आप इसे देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं वो किस प्रकार से कठिनाई का सामना करते हैं, किस प्रकार से वो आईएएस बनने का जो एग्जाम का जो पैटर्न है उसको एक तरह से जद्दोजहद में पड़े रहते हैं, और हिंदी माध्यम से आईएएस बनना क्यों कठिन है। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब होंगे, और आगे की राह क्या होनी चाहिए आपके लिए वो भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप ये वीडियो प्लीज अंत तक देखिएगा, बिल्कुल मोटिवेशन से आप भर जाएंगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम के अलावा अदर जो मीडियम है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे अदर कोई मराठी मीडियम या कोई अन्य लैंग्वेज का मीडियम हो, माध्यम हो, तो उन सब के मन में एक बहुत ही हीन भावना एक तरह से घर कर चुकी है कि आईएएस बनने में जो कठिनाई है वो सबसे बड़ी कठिनाई क्या है, यूपीएससी भेदभाव करती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है, यूपीएससी जो है भेदभाव नहीं करती है। और कहीं एक दो पॉइंट हैं वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो हिंदी मीडियम के जो असफल या फिर जो उनकी आत्मविश्वास गिरा हुआ है, तो वो क्यों गिरा हुआ है, उसके वास्तविक कारण क्या है, तो वो मैं आपको अब बता देता हूँ। सबसे पहला कारण है गरीबी। गरीबी क्यों? यदि आप एक तरह से आर्थिक रूप से अच्छे होते, तो क्या लगता है आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होते ना, हिंदी मीडियम में तो नहीं पढ़ते। और गरीबी की कारण ही क्या है, आप एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े हैं, कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़े हैं। इसके कारण आपका अकादमिक जो रूप है वो अच्छा नहीं रहा है। आपने पढ़ने लिखने में जो बेसिक चीज़ें हैं वो एक तरह से अपने गवा दी हैं, वो आपके अंतर्गत अच्छा नहीं है। इसी कारण से आपको एक तरह से इसमें थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आप रचनात्मक नहीं है। रचनात्मकता क्या होती है? क्रिएटिविटी, यानी कि सोचने समझने की क्षमता का आप में थोड़ा सा विकास नहीं हो पाया है। वो सब कारण यहीं से स्टार्ट होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, गरीबी से ही। और एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो यूपीएससी द्वारा जो ट्रांसलेट किया जाता है वो बहुत ही कठिन लगता है हम लोगों को। क्यों लगता है? हालांकि वो तो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन हम हिंदी को क्या मानते हैं? बोलचाल की भाषा। लेकिन उन्होंने जो अपना सीक्वेंस बना रखा है ट्रांसलेशन का, वो एक तरह से क्लिष्ट थोड़े शब्द हैं, उनको हमें समझने में हिंदी माध्यम वालों को कठिनाई होती है। इस कारण से भी थोड़ा सा असफलता एक तरह से मिलती है हिंदी माध्यम वालों को। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि यहीं पे शुरू से स्टार्ट होती है, असुरक्षा किसकी? रोजगार की। हमारे पास यानी कि जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं हिंदी माध्यम के, उनके पास एक असुरक्षा होती है रोजगार न होने की। इस वजह से वो मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं। इस कारण से भी इसका तैयारी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो ये कारण थे। तो आप कहेंगे ये सब चीज़ नहीं है तो क्या भाई स्टडी छोड़ दें क्या यार? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आगे की राह मैं बताता हूँ। तो आगे की राह होगी, तो अब क्या करें? आपके सवाल दिमाग में सवाल आ रहा होगा एकदम कि अब क्या करें? तो अब करें, ये क्या करें? आप विश्वास करें। सबसे पहले तो सबसे पहले विश्वास करें क्या, कि यूपीएससी भेदभाव नहीं कराती है या फिर करती है। ये ध्यान में रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिमाग में आपको रखना है, बिल्कुल घर कर लेना है कि यूपीएससी जैसी बड़ी संस्था, संवैधानिक संस्था ऐसा कभी नहीं करेगी कि कोई हिंदी मीडियम वालों को एक तरह से बढ़ावा नहीं दिया जाए, केवल इंग्लिश मीडियम वालों को बढ़ावा दिया। उन्हें इनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें केवल लेना देना है एक अच्छा प्रशासक, वो कहीं से भी आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जो हम ये करेंगे, हम जो जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये करेंगे। ये क्यों करेंगे? जो हमने पहले अपनी कमियां नजर थी हमारे, गरीबी और समझ की विकस रचनात्मक ना होना, तो उन चीज़ों को हम कैसे बढ़ावा देंगे। देखिए, सबसे पहले आप क्या करें, अकादमिक रूप से हम अच्छे नहीं रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, 6 से लेकर 12 तक की जितनी भी बुक हैं, चाहे वो किसी भी एक तरह से बोर्ड की हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, एमपी हो, चाहे राजस्थान, तमिलनाडु, कोई भी हो, वो उस बोर्ड की, चाहे तो आप एनसीईआरटी ले सकते हैं सारी। एनसीईआरटी ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। एनसीईआरटी उपलब्ध नहीं है तो सिंपल अपने बोर्ड की बुक पढ़ डालें सारी, 6 से लेकर 12 तक की। ये ध्यान में रखना है। आपका एकेडमिक लेवल इससे बहुत अच्छा हो जाएगा, जो आप बचपन में नहीं कर पाए थे। और सबसे बड़ी टेंशन रहती है हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए आप क्या करें, अभी से क्या करें, एक ट्यूशन लगा लें। किसी 10th के मास्टर जो होते हैं वो पढ़ाते हैं ना 10th में, उन्हीं से ट्यूशन लगा लें, जिससे आपकी इंग्लिश भी ठीक हो जाएगी। हालांकि इंग्लिश के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिंपली बिल्कुल क्वालिफाई कर देते हैं इंग्लिश पर। तो आप बिल्कुल ही ध्यान फोकस बिल्कुल ना करें, बस जो करें वो मैं बता देता हूँ आपको। ये चीज़ें पढ़ें, और आपको क्या करना है, गीता ले लें एक, गीता वही भगवत गीता।
उसे पढ़ना स्टार्ट करें और थोड़ा-सा उनके अंतर्गत उसके अंतर्गत जो चीज़ें कही गई हैं, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करें। इससे आपके अंदर एक रचनात्मकता डेवलप होगी। और क्या करें, आप कोई भी एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लें। कोई भी म्यूज़िक, जैसे मान लीजिए गिटार, गिटार नहीं है तो आप वायलिन या फिर जो मुँह से जो बजाते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, बाँसुरी हुई या ड्रम हुआ या पियानो हुआ या फिर आपकी जो कुछ भी, आप कोई भी म्यूजिक जिससे एक तरह से क्रिएट यानी कोई चीज़ क्रिएट हो रही है, वो आप बजाना सीख लें। और मुझे पता है कि आप में से बहुत से सारे लोग जानते होंगे लेकिन रेगुलर नहीं करते होंगे, तो थोड़ा सा ऐसे हफ्ते में, एक आध हफ्ते के अंतर्गत सीख लें इसे अच्छे से। इससे आपके अंतर्गत एक रचनात्मक गुण आ जाएंगे धीरे धीरे। और आप क्या करें, लिखने की प्रैक्टिस, लोग परेशान रहते हैं तो लिखने की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। आप क्या करें, 100 से 150 शब्द में अपने जीवन की कहानी एक तरह से लिखना शुरू करें। बचपन से लेके जो जो चीज़ें याद आती हैं ना, एक बुक ले लें, उस पर 150 से 200 शब्दों में डेली एक तरह से लिखें। एक पार्ट कोई भी एक याद है उसे आप लिख दीजिए, क्योंकि मुझे पता है सबसे आसान जो होता है अपने बारे में ही लिखना होता है, तो वहीं से शुरुआत करेंगे आप तो डेफिनेटली आपके लिखने की जो हैबिट होगी वो अपने आप बन जाएगी। यानी अपनी आत्मकथा आप अभी से स्टार्ट कर दें लिखना, क्रिएटिविटी वहीं से जन्म ले लेगी। और आप क्या करें, कोई भी एक खेल खेल लें डेली, कोई भी, चाहे बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो। क्रिकेट हालांकि ज़्यादा समय वेस्ट करा देता है, तो कोई भी एक ऐसा खेल जो 2-3 लोग 4 लोग मिलके एक तरह से खेल सकते हैं, वो एक तरह से खेल है। इन सब चीज़ों से आपके अंतर्गत रचनात्मकता आ जाएगी बिल्कुल। और 6 से लेकर 12 तक की सारी किताब पढ़ लेंगे तो इससे आपका एकेडमिक जो लेवल खराब हो चुका है वो बिल्कुल सुधर जाएगा। और ये सब आपको 1 साल तक करना है बिल्कुल, और बाकी की पढ़ाई पर ध्यान ना दें। केवल इतनी चीज़ें अगर आपने कर ली तो पूरी तरह से आप तैयार हो जाएंगे इंग्लिश मीडियम वालों की बराबरी करने के लिए। क्योंकि इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत एक तरह से पढ़ाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मीडियम में देखे होंगे आपने अपने आसपास के लोग, या फिर खुद कुछ लोग सुन रहे होंगे वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे, तो उनके स्कूल कॉलेजों में क्या होता है, क्रिएटिविटी कराई जाती है, खेल हुए, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, यही किया जाता है। यही हिंदी मीडियम वाले या अदर मीडियम वालों के लिए छूटा हुआ रहता है, जिससे क्रिएटिविटी नहीं आ पाती है। और जो यूपीएससी का आज का जो पैटर्न है उसके आधार पर क्रिएटिविटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रट रटा के आप लिख भी देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। और आप क्या करें कि जैसे आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं तो अदर एग्जाम भी देते रहें, हालांकि उसमें सोचे ना कि हो जाए, क्योंकि इसका एग्जाम अलग है, वो एग्जाम अलग है। आप देते रहें एग्जाम, जिससे आपको थोड़ा सा एक इसमें भी रचनात्मकता कैसे बढ़ती है। फिर देखिएगा आप में क्या बदलाव होता है। तो अंत में मैं कुछ अपनी लाइन है, जो 4 लाइन मैंने लिखी हैं, वो आपको सुनाना चाहूँगा थोड़ा मोटिवेट करने के लिए। कर रहा हूँ प्रयास ब्रह्मांड को पाने का, होगा वही जो मैंने सोचा है, चाहत जिसकी की है वह सब कुछ मिलेगा, झुकेगा चाँद और सूरज भी झुकेगा, जो अब तक न हुआ वह अब होगा। तो दोस्तों देखते रहें एग्जामिड जी। जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं स्क्रीन पर आ चुके हैं, लग जाएं तैयारी में, जुड़ जाएं, इस चीज़ को फॉलो करें। आप बिल्कुल सफल होंगे, सफलता आपके एक तरह से कदमों में होगी। और इस वीडियो को लाइक कर दें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक सब्सक्राइब कर लें। तो देखते रहें एग्जामिड जी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।